इंस्पायर एजेंट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम कर रहे थे शॉर्टकट की। पिछले वर्ड में मैंने MS वर्ड की शॉर्टकट की करवा दी थी। अब आज से अपन करेंगे MS एक्सेल और पावरपॉइंट। अब आगे देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट के लिए शॉर्टकट की। ये एक पावरपॉइंट एक प्रेजेंटेशन के लिए किया जाता है। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, बीटेक होती है, वहाँ एक प्रेजेंटेशन का एग्ज़ाम होता है। ये प्रेजेंटेशन एग्ज़ाम के लिए पावरपॉइंट ही यूज किया जाता है। इस पावरपॉइंट के अंदर ही प्रेजेंटेशन शो किया जाता है। तो इसके लिए एक शॉर्टकट कुंजी है जो अपन एक एक करके देखेंगे। नंबर 1 है कंट्रोल एम है। तो जैसे ये प्रेजेंटेशन का पेज है, यहाँ एक स्लाइड खोल रखी है अपन ने, और दूसरी स्लाइड को अपन इसके अंदर इस पेज के अंदर ही ऐड करना है। जैसे यहाँ एक दूसरी स्लाइड है, इसको इसके अंदर ऐड करना है, तो वहाँ कौन सी कुंजी होगी? कंट्रोल एम, नई स्लाइड ऐड करना है तो इसमें नई स्लाइड ऐड हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कंट्रोल डी का होता है कोई भी एक स्लाइड है उसको एक डुप्लीकेट बनाना है। एक जैसे ये पेज है, ये अपनी एक ओरिजिनल है कॉपी, इसी की एक डुप्लीकेट अपन को और बनानी है, तो वो उसको होते हैं कंट्रोल डी। अगर जैसे कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, यहाँ एक डुप्लीकेट स्लाइड बन जाएगी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये लेस देन। इसका यूज होता है फॉन्ट साइज को बदलने के लिए। किसका यूज होता है इसमें? बदलने के लिए। जैसे अपन ने यहाँ कोई नाम लिखे ए, अगर इसको आप साइज बढ़ा दोगे तो ये फिर ए से लिखा जाएगा। ये जैसे यहाँ ऊपर फॉर्मेट में लिखा होता है 16, 18, ऐसे साइज बढ़ता रहता है। एक बार प्रेस करोगे तो 16 से 18 हो जाएगा, फिर 20, फिर 24, ऐसे फॉन्ट का साइज बढ़ता रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट है कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन। इसका यूज होता है फॉन्ट साइज को घटाने हेतु। जैसे यहाँ ए लिखा हुआ है, इसका साइज ये करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन का फॉन्ट साइज को घटाने हेतु यूज किया जाता है। कंट्रोल एल का होता है बायां अलाइन करने हेतु। बायां ऐसे ये कोई एक यहाँ से लेके यहाँ लाइन लिखी हुई है, और बाएं लाइन से यहाँ से अगर आपको कोई चीज़ अप्लाई करनी है तो वहाँ कंट्रोल एल का यूज किया जाएगा यहाँ से, क्योंकि ये बायां भाग है और ये दायां भाग है। बायां भाग को अप्लाई करने के लिए यहाँ इसका यूज होता है। और कंट्रोल प्लस आर दायां लाइन करने। कंट्रोल आर जैसे आप प्रेस करोगे, यहाँ से कोई भी लाइन को अप्लाई करने के लिए यहाँ से कंट्रोल आर का दायां अलाइन करने हेतु इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस जे जस्टिफाई अलाइन करने हेतु। कोई भी लाइन है उसको जस्ट करना, एडजस्ट करना। मतलब जैसे यहाँ एक लाइन यहाँ है, एक लाइन यहाँ है, एक लाइन यहाँ है, एक लाइन यहाँ है, ये यहाँ है, ये यहाँ है, ये यहाँ है, ये यहाँ है। ये सभी लाइनें एक लाइन में नहीं है। जैसे यहाँ से अगर स्टार्ट है, यहाँ से नहीं है, कहीं यहाँ से है, यहाँ से, यहाँ से। इन सभी लाइनों को एक यहाँ से स्टार्ट करने के लिए, अगर एक जगह से स्टार्ट करने के लिए जस्टिफाई करना है तो वहाँ कंट्रोल जे का यूज किया जाएगा। ठीक है दोस्तों। ये वर्ड में होता है, और आपको ये ध्यान रखना होगा, यहाँ अगर आपने कर्सर को यहाँ सेलेक्ट कर रखा है तो ये बाएं से जो भी लाइन होगी वो पूरी जस्टिफाई होगी, लेकिन जो दायां भाग है वो ऐसे ही रहेगा, ये आगे पीछे लाइनें होती रहेगी। अगर आपने यहाँ से सिलेक्ट किया है तो फिर यहाँ से एक लाइन में हो जाएगी और यहाँ से आगे पीछे होती रहेगी। ये जिस भाग को आप सेलेक्ट करोगे वही भाग एक जस्टिफाई होगा। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस एंड।
वर्कशीट के अंत में डेटा है वहाँ जाना। जैसे कोई वर्कशीट है, ये यहाँ वर्कशीट है, ये वहाँ वर्कशीट है। ये आपने जैसे 3 पेजों की वर्कशीट बना रखी है और आप अभी यहाँ पहले नंबर पेज पे हो, तो आपको अगर कंट्रोल+End आपने प्रेस की कर दिया तो आप यहाँ एंड में आ जाओगे। यहाँ पर आपको कर्सर घुमा के यहाँ आना की जो कोई ज़रूरत नहीं, आप सीधा कंट्रोल+End दबाओ और सीधा आपको एंड में लेके आ जाएगा। नेक्स्ट है कंट्रोल+Home। ये वर्कशीट की कोई भी भाग है, आप यहाँ पर हो एंड में, और आपको अगर एकदम होम में जाना है, एकदम शुरुआत में, तो यहाँ आपको कंट्रोल+Home को प्रेस की करनी होगी और आप वर्कशीट के शुरुआत में आ जाओगे। कंट्रोल+J का मतलब होता है कोई भी एक्सेल फाइल दी हुई है उसके डायलॉग बॉक्स होता है जो जिसके अंदर वो फॉर्मेटिंग पूरा होता है, लिखा होता है, उस बॉक्स को अगर ओपन करना होता है तो कंट्रोल+J का यूज करके आप डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल+9 जो आपने देखा होगा कीबोर्ड के अंदर ये ABCD लिखा हुआ, इसके ऊपर एक लाइन लिखी होती है 1 2 3 4। अगर आप शिफ्ट के साथ कंट्रोल के साथ अगर 9 प्रेस की करोगे तो आप जो भी आप रो को सिलेक्ट करके रो छिप जाएगी, दिखेगी नहीं आपको। इसी को कहते हैं रो को छिपाना। और रो और सेल क्या होता है वो आपको बता देता हूँ मैं। रो होती है जैसे ये होते हैं रो और सेल, इन्हीं को बोलते हैं रो सेल। इस अगर आपने यहाँ सेलेक्ट कर रहे हो कंट्रोल+9 दबा दीजिए, रो छिप जाएगी, ये आपको दिखेगी नहीं। और ये कंट्रोल+0 कॉलम को छिपाना, जैसे ये रो छिप जाएगी, ये रो छिप जाएगी। और कंट्रोल+0 को प्रेस किया तो ये कॉलम छुप जाएगी, ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ जो जितनी भी कॉलम है ये पूरी छिप जाएगी, आपको फिर दिखेगी नहीं। Shift+F11 शिफ्ट, ये F का मतलब होता है फंक्शन। यहाँ फंक्शन F11 शिफ्ट के साथ अगर F11 प्रेस करोगे तो नई वर्कशीट इंसर्ट करना, मतलब नई वर्कशीट को ओपन करना, कोई भी वर्कशीट दी हुई है उसको ओपन करना Shift+F11 से होगा। ठीक है दोस्तों, ये होगी MS वर्ड की एक शॉर्टकट की। अब अपन के देखते हैं हमारे MS PC के अंदर कोई भी शॉर्टकट जो नॉलेज के लिए जो भी कुंजी यूज़ की जाती है उसका मैं आगे आपको दिखाता हूँ। चलो देखते हैं। जनरल विंडो एक्सप्लोर शॉर्टकट की F2 का यूज होता है फाइल का नाम बदलने के लिए। जैसे आपने कोई ये फाइल है, इसका नाम लिख दिया आपने 2, अगर आपको इस फाइल को 4 नाम देना है तो आप इसमें F2 का यूज करके फाइल का नाम बदल सकते हैं। फाइल 3 F3 का यूज है फाइल या फोल्डर को खोजना। कोई भी जैसे ये PC है, इसके अंदर बहुत सारी फाइलें दी हुई है और इस फाइल को अपन को ये फाइल खोजनी है तो उसमें अपन क्या यूज करेंगे, F3 यूज करके फाइल को खोज सकते हैं। F4 एड्रेस बार लिस्ट डिस्प्ले करना। कोई भी जैसे ये इसमें डाटा ये एंटर किया हुआ है और इसको एड्रेस बार का लिस्ट डिस्प्ले करना। कोई भी जैसे ये 4 लाइन, इसको अपन को देखना है, इस पूरे पेज में से इसी एक ही लाइन को देखना है तो वहाँ कंट्रोल F4 का प्रेस करके फंक्शन 4 को प्रेस करके उस एड्रेस बार को अपन देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है F6 का यूज होता है एड्रेस बार में जाने हेतु। एड्रेस बार में कोई भी जैसे ये फाइल दे रखी है, इसके फाइल का जो भी एड्रेस है, इस एड्रेस के अंदर बाहर जाने के को प्रेस F6 का यूज करके इस एड्रेस के अंदर जा
सकते हैं। F10 नेक्स्ट है F10। F10 का जो मेन्यू बार एक्टिव करना, कोई जैसे ये एक पेज है, इस पेज के जो भी एक मेन्यू बार होता है यहाँ पर, उस मेन्यू बार को एक्टिवेट करने के लिए कौन सा की यूज़ किया जाता है? F10 मेन्यू बार एक्टिव करना, ठीक। और नेक्स्ट है Alt+4। कोई भी एप्लीकेशन खोल रखे अपने, इसको अगर बंद करना है तो सीधा बंद करने के लिए क्या यूज़ किया? एप्लीकेशन को बंद करने Alt+F4, Alt+F4 से सीधा एप्लीकेशन को बंद कर सकते हैं। Shift+Delete, अगर आप शिफ्ट के साथ डिलीट दबाते हो, प्रेस करते हो, तो वो कोई भी फाइल है वो डिलीट हो जाएगी। अगर आप ओनली फॉर शिफ्ट डिलीट को दबाते हो, प्रेस करते हो, तो वो फाइल डिलीट तो हो जाएगी, लेकिन वो एक पीसी के अंदर एक एप्लीकेशन था रिसाइकिल बिन, ये फाइल इसके अंदर चली जाएगी और वो वहाँ से डिलीट नहीं होगी जब तक अपन यहाँ से डिलीट नहीं करेंगे। और Shift+Delete एक साथ प्रेस करके कोई भी फाइल को डिलीट कर दिए तो वो पीसी से परमानेंटली डिलीट हो जाएगी, फिर वो वापस नहीं आ सकती। तो इसीलिए अगर आपको कोई डाटा इम्पोर्टेंट नहीं है तो आप अगर उसको डिलीट करना चाहते हो तो Shift+Delete का यूज करके उस फाइल को परमानेंट डिलीट कर सकते हो, ये फिर रिसाइकिल बिन में नहीं जाती। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है Alt+Tab। Alt+Tab, अगर Alt की के साथ अगर टैब दबाते हो, प्रेस करते हो, तो एप्लीकेशन के बीच में एक स्विच करना होता है, एप्लीकेशन को रोकना होता है बीच में। कोई भी एप्लीकेशन बना उसको Alt+Tab दबा दो तो वो एप्लीकेशन एक बार स्विच हो जाती है, वो रुक जाती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है विन की। ये विन की होती है, एक कीबोर्ड के अंदर एक यहाँ विंडो की दी होती है, उस विंडो की के साथ अगर L दबाते हो तो पीसी एक लॉक हो जाता है। अपने कोई भी पासवर्ड सेट किया होता है वो पासवर्ड लगाने के बाद ये ओपन होगा। ठीक है दोस्तों। पीसी लॉक करने के लिए कौन सी की थी? विन की प्लस ये विन विंडो के नाम है, WINDOW। विंडो की प्लस L प्रेस करने से पीसी हमारा लॉक हो जाता है। नेक्स्ट है Key+D। अगर विंडो से अगर डी प्रेस करते हैं तो डेस्कटॉप शो करना या छुपाना, ये दोनों होती है। अगर आपने विंडो की के साथ अगर डी प्रेस कर दिया तो वो विंडो अगर मेन होम पेज है तो वो छुप जाएगा, नहीं तो वो वापस आ सकता है। मतलब इस एक कुंजी से अपन दोनों भी कर छुपा भी सकते हैं और दिखा भी सकते हैं मेन पृष्ठ। Alt+D, एड्रेस बार का चयन करना, ये किसी भी फॉर्मेट, किसी भी वेब ब्राउज़र, किसी भी डॉक्यूमेंट का अगर एड्रेस है, उस एड्रेस को अगर सेलेक्ट करना है तो वो Alt+D का यूज करेंगे। नेक्स्ट है Ctrl+E। इसमें तो सर्च बॉक्स का चयन करना, कोई भी डॉक्यूमेंट बनाओ, कोई भी वेब ब्राउज़र, उसमें एक चयन होता है सर्च का ऑप्शन होता है, उस सर्च का अगर चयन करना है तो Ctrl+E का यूज करके उस सर्च बार को अपन चयन कर सकते हैं, मतलब उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है Ctrl+F, एक नई विंडो खोलना। जैसे अपन ये पीसी के अंदर ये फाइल काम कर रहे हैं, अगर इसके साथ साथ अपन को एक विंडो और खोलनी पड़ेगी तो वहाँ Ctrl+F दबा के अपन एक नई विंडो खोल सकते हैं। मतलब एक ही पीसी में कई सारी विंडो खोल सकते हैं। ये हमारी दूसरी विंडो होगी। उसका दूसरी विंडो खोलने का क्या यूज़ होता है? यूज करने के लिए शॉर्टकट कुंजी होती है Ctrl+F। नेक्स्ट है Ctrl+N, एक नई विंडो खोलना। एक नई विंडो खोलना, ये अभी मैंने आपको ऊपर वाले में बता दिया, इसका और इसका यूज सेम होता है। एक विंडो को बनी हुई उस विंडो को नई खोलने के लिए Ctrl+N का यूज किया जाता है। Ctrl+W, करंट विंडो को, जैसे ये एक विंडो खोल दी, इसमें हम काम कर रहे हैं, अगर Ctrl+W आपने प्रेस कर दिया तो वो ये विंडो ये बंद हो जाएगी, ये यहाँ से बिल्कुल बंद हो जाती है। बंद करने के लिए कौन सी कुंजी होती है? Ctrl+W। F11 में मिक्समिज या मिनिमाइज करना, कोई भी जैसे पेज है, ये
जैसे ये पेज है, इस पेज में अपन वो काम कर रहे हैं, अगर यहाँ आपने F11 फंक्शन की दबा दी, प्रेस कर दी, तो ये पेज एक मिनिमाइज हो जाएगा। मतलब यहाँ ये हटेगा नहीं, ये मिनिमाइज हुई अपना दिखने को बंद हो जाएगा, दिखना बंद हो जाएगा। उसी को क्या कहते हैं, मिनिमाइज। इसका और इसका वो यूज दोनों का समान होता है। ठीक है दोस्तों, आज अपन ने कर लिया कंप्यूटर के शॉर्टकट कुंजी। नेक्स्ट वीडियो में अपन करेंगे पीसी के बारे में, कंप्यूटर के बारे में कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी होगी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। अगर आप मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई भी शॉर्टकट कुंजी कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।